कि हम लोगों को पाढ़ा को मजबूत करने के लिए उनकी अगुवाई में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जिससे पूरा पाढ़ा समाज एकजुट रहे। आदिवासी समाज कोई भी त्योहार मनाता है तो वह प्रकृति और कृषि आधारित ही होता है। असली जीवन और असली जीवन का आनंद गांव में ही है। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अपने गांव को भी आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। बेरू में 60वां पाढ़ा जतरा का आयोजन किया जा रहा है आपके द्वारा, क्या है विशेष सर बताइएगा। आज से 60 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी स्वर्गीय करमचंद भगत जी जब पहली बार इस क्षेत्र से विधायक बने, समाज के लिए वो हमेशा अगुवाई करते थे। छात्र नेता भी जब थे तो आदिवासी नेता के रूप में वो प्रसिद्ध थे। उनके पीछे इस क्षेत्र के जितने भी पाढ़ा राजा हैं, पाढ़ा राजाओं ने निर्णय लिया कि हम लोगों को पाढ़ा को मजबूत करने के लिए उनकी अगुवाई में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जिससे पूरा पाढ़ा समाज एकजुट रहे। और उसी के बाद 1967 में इस पाढ़ा जतरा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें उस वक्त 10-15 पाढ़ा राजाओं ने इसमें शिरकत की थी। और इस मंच के माध्यम से सभी के सभी पाढ़ा राजा यहाँ पर एकजुट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी समय है गर्मी का और मानसून की भी घोषणा शुरू हो गई है। एक हफ्ते के बाद बारिश शुरू हो जाएगी और हमारा जो आदिवासी समाज है पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। और जैसे मानसून गिरेगा लोग कृषि कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। आदिवासी समाज कोई भी त्योहार मनाता है तो वह प्रकृति और कृषि आधारित ही होता है। तो विचार हुआ कि पूरे समाज के लोग एक साथ कृषि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यहाँ पर मिलें, जुलें, एकजुट हो, समाज को आगे ले जाने के लिए, बचाने के लिए, परंपराओं को बचाने के लिए क्या क्या किया जाए, ऐसा कुछ निर्णय लें। और जो भी निर्णय हो सामूहिक रूप से निर्णय हो और वो पूरे समाज पर लागू हो। तो उन्हीं उसी उद्देश्य के तहत इस जतरा कार्यक्रम की आयोजन। 60वां पाढ़ा जतरा क्यों है खास, कुछ अलग होगा। 60वां वर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक यह कार्यक्रम मेल, प्रेम, शांति, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक बनकर के ये स्थापित हो गया है। 60 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों का मिलन होता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, कभी किसी तरह का विवाद नहीं होता। और अगर कोई विवाद है तो सामूहिक रूप से उसका निष्पादन होता है। यह हमारे पाढ़ा समाज की खासियत है। हम सब एक हैं, पूरा पाढ़ा समाज एक है। सर यहाँ पर पाढ़ा व्यवस्था की कुछ झलकियाँ भी देखने को मिलेंगी क्या। निश्चित रूप से हमारे जितने भी पाढ़ा यहाँ पर आएंगे अपने प्रतीक चिन्हों के साथ, पारंपरिक प्रतीक चिन्हों के साथ, यहाँ पर लोग अपने गांव में स्थापित काठ के हाथी, घोड़े, बाघ, सांड, टेंगरा, छाता, रंपा, चलपा, झंडा, गाजा, बाजा, लोक नृत्य, लोकगीत, सभी चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे। आने वाले समय में कई सारी चुनौतियां होंगी, जिस तरह से आप काठ के घोड़े, हाथी, मगरमच्छ, रंपा चंपा की बात कर रहे हैं, तो क्या ये युवा पीढ़ी आने वाले समय में इसको सहेज पाएंगे, संभाल पाएंगे? ऐसा क्या कुछ करेंगे कि ये फिर आने वाली पीढ़ी है जो इसको सहेजे, आगे तक चलता रहे अनवरत? बदलाव अभी से ही दिखने लगा है। पहले जब लोग खेती का काम करते थे तो खेत जब जाना होता था तो अपनी फसल को लाने के लिए बंगी में, कंधे में उठा के लाते थे। हाथी घोड़े का भी जो सवारी निकलता है तो हमारे गांव के लोग जो कि स्वभाव से ही कृषक हैं, मजदूर हैं और खेतों में काम करने वाले हैं, तो वो लेकर के आते थे। धीरे धीरे समस्याएं आने लगी है। लोगों को ढूंढना पड़ता है कि भाई हमारे हाथ में घोड़ा है, हाथी है, उसको ढोए कौन। निश्चित रूप से जब लोग पढ़ने लिखने लगते हैं तो वो काम उनको लगता है कि नहीं, ये काम मेरा नहीं है। लेकिन अगर सब लोग ये सोचने लगेंगे तो अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज वो समाप्त होने लगेंगे। लेकिन हम लोगों ने इसको बचा के रखा है। आज के युवाओं को, आदिवासी समाज के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि पढ़ा व्यवस्था आदिवासियों की एक स्वशासन व्यवस्था है, तो क्या संदेश रहेगा आज के युवाओं को, खास करके नए जनरेशन जेनजी के लोगों को? बहुत अच्छा सवाल है आपका। निश्चित रूप से जब समय के साथ साथ पूरा देश, पूरी दुनिया विकास की ओर अग्रसर है
लोग एआई की बातें करने लगे हैं। इवन खेतों में भी एआई का प्रभाव देखने को मिलता है। आज जब धान की रोपनी भी हो रही है, धान की कटनी भी हो रही है, तो वो एआई आधारित है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो हमारे युवाओं को भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और देश के विकास के साथ में भागीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक बात यह भी विचार करना है कि हमें हमारी परंपराएं बची रहें, हमारे रीति रिवाज बची रहें, तभी हमारा समाज बचा रहेगा। हमारा समाज प्रकृति आधारित है, हम प्रकृति के पुजारी हैं। जब तक प्रकृति सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। अगर प्रकृति दिनों दिन जैसा समय देखने को मिल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आज खेतों में पानी नहीं है, ये दुष्परिणाम है वातावरण के, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी। इन सब चीज़ों के प्रति, इन सब चुनौतियों के प्रति हमें सचेत रहना होगा। आज हाँ सर, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। आज पाढ़ा जतरा महोत्सव है। मैं इस बीच में पूछना चाहता हूं सर कि अभी जो स्वशासन व्यवस्था है, पढ़ा व्यवस्था है, जो रूढ़िवादी प्रथा है, इस बीच में सरना सनातन की मुद्दा उठा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता? लेकिन सरना सनातन जो बातें हैं वो हमारी बातें नहीं हैं, वो राजनीतिक बातें हैं। और राजनीति से पढ़ा समाज को कुछ भी लेना देना नहीं है। हम एकता की बातें करते हैं, समाज को जोड़ने की बातें करते हैं, और लोग उन सब मुद्दों को उठा करके समाज की तोड़ने की बातें करते हैं। हम इतना ही जानते हैं, यह पढ़ा समाज समाज के लिए है और हम सब एक हैं, समाज की रक्षा के लिए हैं, अपने रीति रिवाजों परंपराओं की रक्षा के लिए हैं, और हम उसको बचा कर रहेंगे। यह हमारा संकल्प है। 6 दशक हो गया आप हीरक जयंती मना रहे हैं, तो आज आप वहां से जहां पर कार्यक्रम हो रही है सभा में, क्या संदेश देना चाहेंगे? वहां पर गांव घर से लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, तो एक उद्देश्य, एक संकल्प को बताइए। संकल्प यही है, सभ्यता विकास समय की मांग है, लेकिन सभ्यता और विकास के साथ में हमारी संस्कृति भी बची रहनी चाहिए। सभ्य तब कहलाएंगे जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि देखा गया आमतौर पर लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, शहरों की ओर कूच कर जाते हैं, गांव कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। आप गांव के प्रति अपना मेल प्रेम सद्भाव को बनाए रखिए, लगाव को बनाए रखिए। असली जीवन और असली जीवन का आनंद गांव में ही है। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अपने गांव को भी आगे ले जाने का प्रयास कीजिए, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।